अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे नाजरीन, मैं हूं आपका दोस्त इमरान। आज के इस वीडियो में एक बार फिर से मैं आप सभी का इस्तकबाल करता हूं। तो नाजरीन, आज मैं आपको एक गांव का एक ऐसा वाक़या सुनाने वाला हूं जहां अल्लाह के अजाब से पूरा का पूरा गांव ही नेस्तो नाबूद हो गया। नाजरीन, आपको बता दें कि भारत के इस गांव में ज्यादातर घर हिंदुओं के थे और महज 5 घर ही मुसलमानों के थे। उस गांव के हिंदू उन मुस्लिम घरों के लोगों से कोई ताल्लुक नहीं रखते थे और न ही उन्हें गांव में मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ने देते थे। गांव में सिर्फ एक मस्जिद ही थी, लेकिन उस मस्जिद पर भी हिंदुओं के डर से ताला लगा रहता था। लेकिन नाज़रीन, उन हिंदुओं का जुल्म मुस्लिमों पर ज्यादा दिन तक नहीं चल पाया। जी हाँ नाज़रीन, आपको बता दें कि हिंदुओं के जुल्म से तंग आकर मुस्लिम घरों के लोग अपने घरों को छोड़कर गांव से कूच कर गए। मगर उसके बाद गांव में अल्लाह का ऐसा अजाब आया कि जिसने जो सुना वो हैरान रह गया। तो नाज़रीन, आज की इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए अल्लाह का नाम लेकर इस वीडियो को शुरू करते हैं। नाज़रीन, ये जो वीडियो है ये भारत के शामली इलाके में पड़ने वाले भूमिधाम गांव का है। और नाज़रीन, यहाँ पर बड़ी तादाद हिंदुओं की थी और महज 5 घर के मुसलमानों की थी। सभी मुसलमानों को गांव के पिछले हिस्से में रहने की इजाजत थी। आपको बता दें कि गांव के हिंदू बहुत ही अमीर और बहुत बड़ी खेती बाड़ी थी। हिंदुओं में आपसी प्यार भी बहुत ज्यादा था। जब भी कोई हिंदू दुखी होता तो पूरे गांव के हिंदू मिलकर उसकी मदद करते थे। मगर नाज़रीन, आपको बता दें कि गांव के मुसलमान जब किसी मुसीबत में होते थे तो उनकी मदद के लिए कोई आगे नहीं आता था। और इस गांव में रहने वाले मुस्लिम लोग बहुत गरीब थे, यहाँ तक कि उनके खाने के भी लाले पड़े हुए थे। और नाज़रीन, आपको बता दें कि इस गांव के मुसलमान हर बार नमाज में अल्लाह तबारक व तआला से रोते हुए दुआएं करते थे कि ऐ मेरे खुदा, हमारी हिफाजत फरमा और हमें जीने की तौफीक अता फरमा। तो नाज़रीन, गांव के हिंदू मुस्लिमों पर बहुत जुल्म करते थे। उन्हें गांव के बीच से गुजरने की इजाजत नहीं थी और न ही वो अपनी मस्जिद के अंदर नमाज अदा कर सकते थे। अब गांव का कोई भी मुसलमान मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जाता तो ऐसे में उसे हिंदू लोग बहुत पीटा करते थे। मस्जिद में अक्सर ताला ही लगा रहता था और यहाँ पर नमाज अदा न करते हुए भी अरसा बीत चला था। और एक तरफ मुसलमानों की जिंदगी उस गांव में किसी अजाब से कम नहीं थी, तो वहीं दूसरी तरफ हिंदू अपने रवैये को बदलने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। तो ऐसे में नाज़रीन, एक रोज उस गांव से कुछ मुसाफिर गुजरे जो अल्लाह के रहमो करम से मुसलमान ही थे और उन्हें इसी गांव से होते हुए दूसरे गांव जाना था। और जो मुसाफिर गांव आए थे वो बहुत ही बड़े कारोबारी थे और अपने कारोबार के सिलसिले में अक्सर एक गांव से दूसरे गांव में सफर किया करते थे। और वो दिन जो था वो जुम्मे का दिन था। जब वो मुसाफिर गांव में पहुंचे थे तो जुम्मे का वक्त हो गया था। तो सभी मुसाफिरों ने सोचा कि इस गांव की मस्जिद में ही नमाज अदा की जाए। तो वो मुसाफिर लोग मस्जिद की जानिब बढ़ने लगे। इस बात का हिंदुओं को भी पता चल गया और ऐसे में हिंदुओं ने उन मुसाफिरों का रास्ता रोकना चाहा और मस्जिद के बाहर आकर इकट्ठा हो गए। लेकिन नाज़रीन, अल्लाह तबारक व तआला की नेमत से मुसाफिरों ने बिना किसी लड़ाई झगड़े के मस्जिद की चाबी ली और अंदर दाखिल हो गए। अब हिंदुओं को ये देखकर बहुत गुस्सा आ गया। और नाज़रीन, आपको बता दें कि बहुत अरसे बाद गांव की मस्जिद में अजान की आवाज़ गूंज रही थी। अब मस्जिद से अजान की आवाज़ आई तो गांव के मुस्लिम लोग बहुत खुश हुए और थोड़े से हैरान भी थे। तो नमाज के बाद उस गांव का सूरत हाल देखते हुए उन मुसाफिरों में से किसी एक ने तकरीर शुरू कर दी और जोर जोर से सुनाने लगे ताकि हिंदुओं को भी तकरीर सुनाई दे। उन्होंने तकरीर में हजरत लूत अलैहिस्सलाम और उनकी कौम का वाकया सुनाया और बताया कि कैसे हजरत लूत की कौम मारे गैरत और हम जिस्म परस्ती में नेस्तो नाबूद हो गए थे। तो मस्जिद के बाहर खड़े कई हिंदू भी उस तकरीर को सुन रहे थे। असल में मस्जिद के अंदर से जो शख्स तकरीर कर रहा था वो असल में उन हिंदुओं को ही सुना रहा था। तो तकरीर में कौम लूत का वाक्य सुनाया गया कि कैसे उनके अहमक और उनके आना ने उन्हें नेस्तो नाबूद कर दिया और अल्लाह के अजाब ने उन्हें कहीं का नहीं छोड़ा। और यही नहीं नाज़रीन, तकरीर करने वाले ने मुसलमानों पर जुल्म ढाने वालों को बदतरीन अंजाम से भी आगाह करवाया। उसके बाद जुम्मे की नमाज अदा हुई और तकरीर मुकम्मल करके वो मुसाफिर अपने सफ़र पर एक बार फिर से निकल पड़े। लेकिन नाज़रीन, गांव के हिंदुओं पर उस तकरीर का कोई असर नहीं हुआ। गांव के हिंदू जिन्होंने उस मुसाफिर की तकरीर सुनी थी वो पहले से ज़्यादा जालिम हो गए, बजाय इसके कि तकरीर का असर उन पर पड़ता और वो मुसलमानों के साथ अच्छा सलूक करते। लेकिन उनके जहन में मुसलमानों के लिए और भी ज़्यादा जहर भर दिया गया। गांव के हिंदू मुसलमानों के खिलाफ अपने ही लोगों को भड़काने लगे और अपने बच्चों के कानों में जहर घोलते रहे। वो कहते हैं कि मुसलमान झूठे होते हैं और हम जिस्म परस्ती करना कोई गुनाह नहीं है। तो नाज़रीन, ऐसे में पूरे गांव के हिंदू लोग मुसलमानों को मारने पर उतारू हो गए। गांव के किसी भी मर्द के लिए औरत और मर्द का फर्क ही नहीं रहा और गांव की औरतें भी दूसरी औरतों में मुतालिक होने लगी।
तो गांव में इस गुनाह को बढ़ता देखकर गांव के मुसलमानों ने इस गांव को छोड़ने का मन बना लिया और वो रात के अंधेरे में ही गांव को छोड़कर वहां से चले गए। तो नाज़रीन, ऐसे में मुसलमानों का उस गांव से रुखसत होना ही था कि उस भूमि धाम गांव पर अल्लाह का जो अजाब नाजिल हुआ, जिसकी किसी ने भी कोई तवक्को नहीं की थी। तो नाज़रीन, उसके बाद अगली सुबह गांव में एक ऐसा सैलाब आया जिसमें हर कोई बह गया। हिंदुओं के मकान ढह गए, उनके मवेशी पानी में बह गए और सब कुछ नेस्तो नाबूद हो गया। तो नाज़रीन, आपको बताएं कि चंद ही मिनटों में यह गांव पूरी तरह से तबाह हो गया। हिंदुओं पर अल्लाह तबारक व तआला का ऐसा अजाब देखकर हर कोई अपने गुनाहों से तौबा कर रहा था। और बिल्कुल नाज़रीन, ऐसा ही एक अजाब अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी करने वाली एक कौम पर, यानी कि कौम लूत पर भी नाजिल हुआ था। जी हाँ नाज़रीन, आपको बता दें कि अल्लाह तबारक व तआला ने कौम लूत को दुनिया में जब लाया गया तो बेहद ही जाहिम कौम थी, लेकिन धीरे धीरे ये कौम बुरे कामों में मशगूल हो गई। अपनी अना और अहमक में अपना सब कुछ गवा बैठे। हजरत जाबिर अब्दुल्लाह ताला अन्हु की हदीस से यह रवायत है कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्ज करते हैं कि मालूम है वो शख्स है जिसने कौम लूत को भी फेल किया। इस कौम के लोग अल्लाह तबारक व तआला की जगह बुतों को पूजा करते थे, बटमारी किया करते थे। और नाज़रीन, आपको बता दें कि सबसे बड़ी बुराई उनमें ये थी कि इस कौम के जो मर्द थे वो औरतों को छोड़कर मर्दों के साथ ही जिस्मानी ताल्लुकात रखते थे। तो इस कौम में बढ़ती इस बदअखलाकी को खत्म करने के लिए हजरत लूत अलैहिस्सलाम को इस कौम के लोगों को सुधारने के लिए भेजा गया। खुदा के हुक्म से हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने कौम के इन लोगों को फेले बद से रोकने की तमाम कोशिशें की। उस कौम के आदमियों को हर तरह से समझाया गया, उन्हें खुदा का खौफ भी दिलाया गया, लेकिन बावजूद इसके कि वो नहीं सुधरे, हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के मर्दों से कहा कि अगर तुम बुराई से बाज नहीं आते हो तो खुदा का अजाब तुम्हें निस्तो नाबूद कर देगा। लेकिन लोग इतने बेशरम और बेहया थे कि हजरत लूत अलैहिस्सलाम से बोले कि अगर तू अल्लाह का नेक बंदा है और इतना ही सच्चा है तो हम पर अजाब नाजिल लाकर दिखा। हजरत लूत उन्हें फिर भी समझाने की कोशिश करते रहे और उन्हें अल्लाह की बारगाह में बुलाने की कोशिश करते रहे, लेकिन बावजूद इसके उन्होंने सुधरने से जब बिल्कुल इनकार कर दिया तो उसके बाद अल्लाह का अजाब इस कौम पर नाजिल हुआ, बरस पड़ा। पत्थरों की बारिश से पूरी कौम नेस्तो नाबूद और तबाह हो गई। और इस तरह हजरत लूत अलैहिस्सलाम के लाख समझाने के बाद भी उनकी कौम खाक में मिल गई। तो इसलिए नाज़रीन, अल्लाह का अजाब जब नाजिल होता है तो हर कोई अल्लाह से माजरत करता है, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता है। इसी वजह से नाज़रीन, आज की वीडियो आपको कैसी लगी इसके बारे में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। इसी के साथ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ ही बगल की बेल आइकन को प्रेस करना भी मत भूलिएगा ताकि वीडियोस की नई अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। तो आपसे मुलाकात होगी अगली दफ़ा एक और ऐसी ही इस्लामियत की वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्हम्दुलिल्लाह। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।